की शुरुआत करेंगे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच पूरी दुनिया की नजर अब ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई है। ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, जिससे वैश्विक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल यह है कि अगर ईरान इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो क्या अमेरिका सीधे जमीनी युद्ध में उतर जाएगा? हालात तेजी से उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर सेना उतारने की तैयारी की चर्चाएं तेज है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में मध्य पूर्व में भारी सैन्य तैनाती की बात कही जा रही है, जिससे खाग द्वीप और हॉर्मुज स्ट्रेट पर संभावित कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। तो उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा, जिससे भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं और सप्लाई संकट भी गहरा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 6 अप्रैल के बाद क्या होगा। हालांकि भारत के पास अभी 2 महीने के तेल भंडार है, लेकिन आर्थिक और ऊर्जा संकट जरूर गहरा सकता है। इस बीच ईरान के मिसाइल, वीडियो और भूमिगत ठिकानों के प्रदर्शन ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह लंबी और कठोर जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कुल मिलाकर 6 अप्रैल की बाद की स्थिति पूरी दुनिया के लिए निर्णायक और बेहद संवेदनशील साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं लगातार हमलों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ईरान भी डटकर तमाम हमलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं ईरान का कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर या फिर खाग द्वीप पर और या फिर जो न्यूक्लियर पावर साइट्स है उन पर अगर हमला होता है तो ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है और इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है अमेरिका को और इजराइल को। साथ ही ईरान ने यह भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ईरान, अमेरिका, इजराइल और जो सहयोगी देश है, यानी कि युद्ध में जो सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका का और इजराइल का, उनके लिए पूरी तरीके से बंद है। तो वहीं ट्रंप का ये कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला नहीं गया तो पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो अब 6 अप्रैल तक का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये जो स्थिति है वो क्या और किस ओर जाती है। तो अब खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही 6 अप्रैल तक का जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने की जो चर्चाएं हैं, अमेरिकी रिपोर्ट्स वो बता रही हैं, तो तेल सप्लाई बाधित होने से वैश्विक संकट और ज्यादा गहरा सकता है, इसकी आशंका भी लगातार जताई जा रही है। तो भारत में ईंधन की कमी नहीं है, 2 महीने का स्टॉक है। ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ने की चर्चा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। तेल सप्लाई बाधित होने से वैश्विक संकट की आशंका बढ़ गई है। भारत में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो 6 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है और 6 अप्रैल के बाद देखना होगा कि स्थिति किस ओर जाती है। क्या कोई समझौता हो सकता है, क्या सीज फायर हो सकता है, या फिर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचते हैं। तो भारत में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ने के आसार हैं। और इसी के साथ क्या होगा यूएस का अगला एक्शन? मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की तैनाती की तैयारी तेज हो चुकी है। खाग द्वीप पर कब्जे की रणनीति भी बन सकती है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश संभव है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर जमीनी हमला भी बढ़ सकता है, जिसकी तैयारी अमेरिका कर रहा है। तेल सप्लाई रूट्स की सुरक्षा के नाम पर ऑपरेशन चलाया जा सकता है। जमीनी जंग शुरू होने का खतरा और ज्यादा गहरा रहा है। यूएस मध्य पूर्व में 10,000 सैनिक और उतारने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं। और साथ ही ईरान का पलटवार प्लान क्या हो सकता है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। अभी बताया कि यूएस का अगला एक्शन क्या हो सकता है, लेकिन साथ ही ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान डटकर इसका सामना करेगा। और ईरान का पलटवार क्या हो सकता है, इसके बाद ईरान का अगला प्लान क्या हो सकता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 6 अप्रैल तक का जो इंतजार है वो करना होगा, क्योंकि अब जो जंग लगातार मिसाइलों से चल रही थी, ड्रोन से चल रही थी, अटैक्स, हवाई हमले लगातार हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पर यानी कि धरातल पर उतरकर भी अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो जहां अमेरिका दावा कर रहा है और अमेरिकी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 10,000 सैनिक जो है वो अमेरिका तैनात करने की तैयारी में, और इसकी तैयारी देखी भी जा सकती है। कई जो फोटोज है, कई जो वीडियोस हैं वो ऐसे सामने आए हैं। तो ये यूएस का अगला एक्शन हो सकता है। साथ ही ईरान का पलटवार प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका के जवाब में ईरान
सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है और करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की खुली धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। दुनिया के जहाजों की आवाजाही रोकने की चेतावनी दी गई है। खाड़ी देशों के द्वीपों पर कब्जे की धमकी भी ईरान की तरफ से दी गई है। वाटर सप्लाई और इंटरनेट नेटवर्क काटने की बात भी कही गई है। साथ ही अमेरिका के जवाब में ईरान 10 लाख के करीब जो सैनिक है वो तैनात कर सकता है। तो खाड़ द्वीप पर अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी में है यहां पर ईरान। दुनिया के जहाजों की आवाजाही रोकने की चेतावनी यहां पर ईरान की तरफ से दी गई है। खाड़ी देशों के द्वीपों पर भी कब्जा करने की तैयारी यहां पर ईरान कर सकता है अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है। तो अमेरिका के जवाब में 10 लाख के करीब जो फोर्स है वो तैनात की जा सकती है और करारा जवाब देने की तैयारी में ईरान यहां पर है। ईरान पहले से ये चेतावनी दे चुका है कि अगर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है और या फिर ये हमला और ज्यादा बढ़ता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा और किसी भी जहाज को, किसी भी देश के जहाज को वहां से गुजरने की चेतावनी नहीं दी जाएगी। इंटरनेट सेवाएं जो है उसको बाधित किया जा सकता है और जितना भी तेल सप्लाई, अभी भी कुछ % जो तेल सप्लाई हो रही है उसको भी पूरी तरीके से ईरान यहां पर ब्लॉक करता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। अगर यूएस की तरफ से ये पहल होती है, यूएस की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से सैन्य ठिकानों को अगर निशाना बनाया जाता है ईरान के, तो ईरान का ये एक्शन प्लान है। तो खाड़ द्वीप पर अमेरिकी कार्रवाई का करारा जवाब यहां पर ईरान देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये पूरा मामला है और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ज्योतिषी संजीव अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, अपर्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपर्णा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? ग्रहों की क्या दशा आने वाले दिनों में, खासकर बात करते हैं 6 अप्रैल तक, क्या स्थिति नजर आ रही है? सभी को जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अभी आपने जब प्रश्न पूछा है तो मैंने 3 बजे की जो कुंडली बनाई है इसके हिसाब से अभी कर्क लगन चल रही है और लगन में इस टाइम पर चंद्रमा विराजमान है। तो इस टाइम पर आप देखेंगे अभी जो है मंगल कुंभ राशि में है और मीन राशि में शनि और सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो अभी का जो ये आपने प्रश्न पूछा है ये जनता से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लगन में है और कर्क लगन है और चंद्रमा जो है वो जनता के कारक है। तो इसीलिए आप जनता से रिलेटेड प्रश्न है। और शुक्र जो है शासन तंत्र वाले भाव में बैठे हुए 10वें भाव में इस टाइम पर विराजमान है। तो शुक्र भी जो है जनता के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न जो है ये जनता से रिलेटेड है। आप जो पूछ रही हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, तो जो मुझे दिखता है लॉकडाउन जो है आने वाले टाइम में जरूर लगेगा लॉकडाउन। और अभी जो मंगल है वो राशि परिवर्तन करेंगे 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके वो भी मीन राशि में आ जाएंगे और सूर्य और शनि के साथ आ जाएंगे। तो जब वो मीन राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद लॉकडाउन लगने की संभावनाएं बनेंगी। पहले मैंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये लॉकडाउन लगेगा ये इतना भयानक वाला नहीं लगेगा जैसे कोरोना में लगा था। कोरोना में क्या था कि हम किसी से मिल नहीं सकते थे या हम मिलते नहीं थे। इस टाइम पर हम मिल भी सकेंगे सबसे। और जो ये लॉकडाउन लगेगा ये सीमित लगेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो है गुरु अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु का केंद्र प्रभाव उस टाइम पर होगा। अगर हम उस दिन की कुंडली देखें जब मंगल राशि पर, आप 6 तारीख की बात कर रहे हैं, 6 तारीख के बाद कि यदि हम कुंडली बनाते हैं 6 तारीख की, तो इस टाइम पर कुंडली बता रही है कि सूर्य जो है सत्ता के कारक माने जाते हैं, शासन तंत्र के कारक है और सरकार के कारक है। वह शनि के साथ मीन राशि में यानी कि 9th हाउस में स्थित है। और उस टाइम की जो कुंडली बन रही है और 10वें से माना जाता है 12th हाउस, यानी कि 9th हाउस जो है शासन के बंधन का घर होता है। और 2 या 3 अप्रैल को मंगल जो है इस टाइम पर राशि परिवर्तन करने के बाद सूर्य यानी शासन और मंगल यानी कि सेनापति शनि से पीड़ित हो जाएंगे और शनि स्वयं बंधन के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस टाइम पर जो है वो पीड़ित होने से शनि सूर्य और मंगल को बंधन में डाल देंगे, यानी कि शासन और रक्षा व्यवस्था बाधित कर देंगे। और जैसे ही चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जो कि जनता के उस दिन आप देखेंगे 6 तारीख की कुंडली बनाकर चंद्रमा अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे इस दिन। तो जैसे ही वो नीच राशि में जाएंगे, वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तो जनता के जो कारक ग्रह माने जाते हैं चंद्रमा, तो उस समय शासन तंत्र और शासन के रक्षा तंत्र द्वारा जनता को जो है बाधित करेंगे, यानी कि बंधन में बांधेंगे, क्योंकि शनि वहां पर है, मैंने बताया बंधन के कारक है। तो इस टाइम पर बिल्कुल लॉकडाउन लगने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन जो लॉकडाउन होगा वो सीमित होगा, बहुत ज्यादा मतलब कोई
भयानक वाला लॉकडाउन नहीं लगेगा। हो सकता है आप सबसे मिल पाएंगे और कुछ चीजों पर जैसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे मेडिसिन या फिर खाद्य पदार्थ जो है, हमारे जो सरकार है इन चीजों पर ज्यादा जोर देगी। पेट्रोलियम वगैरह जो है, या फिर हम ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज उस टाइम पर करेंगे। अपने जो निजी वाहन है उन पर हो सकता है बैन कर दिया जाए कि ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि पेट्रोलियम की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी। मंगल एनर्जी के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो ठीक है। इस टाइम पर ऐसी स्थितियां बनेंगी। बहुत ज्यादा भयानक लॉकडाउन नहीं लगने वाला है लॉकडाउन, लेकिन लगता दिखाई दे रहा है। ठीक है। संजीव अग्निहोत्री जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है? 6 अप्रैल के बाद क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, या जो स्थिति है वो समझौते की ओर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या फिर लॉकडाउन, जैसे कि अपर्णा शर्मा जी ने बताया कि ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं लेकिन कुछ चीजों पर पाबंदी लग सकती है? में ये जो लगभग 1 महीने से और अभी और थोड़ा सा चलेगा, तो अभी स्थिति भयावह तो है ही है देश में, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगेगा, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि बृहस्पति अभी जैसे सूर्य जो है मीन राशि में उदय होते हैं, तो मीन लग्न में उदय होते हैं, मीन में, तो मीन के स्वामी अभी बृहस्पति अभी अपने से चतुर्थ में ही गोचर कर रहे हैं। तो अभी बृहस्पति क्योंकि अपने घर को अपनी स्थिति को बचाएगा, और ऐसा नहीं है, देखो व्यतिक्रम तो देश में चल ही रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं और आने वाले समय में परेशानियां आएंगी, क्योंकि भारत की कुंडली में इस समय लगभग 2 सितंबर से और आने वाले 32 तक 7 साल के लिए मंगल क्योंकि आए हुए हैं, तो मंगल करे दंगल। और मंगल इस कुंडली में, जो भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो उसमें मंगल बिल्कुल ही विपरीत बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं कर सकते। तो 7 साल और अभी जो इस समय प्रेजेंट में जो अभी जो संवत्सर हमारा प्रारंभ हुआ है हमारे इस भारतवर्ष में सनातन धर्म के माध्यम से, हमारी गणनाओं के हिसाब से जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र, पहले नवरात्र से होता है, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो इसमें अगर देखते हैं हम, तो भी रौद्र नाम संवत्सर है, और इसके बाद जितने भी संवत्सर है फिर उसके बाद सा यथा स्थिति आप देखिए कुंडली कितना सच बोलती है, जीवन में ग्रहों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखिए पूरा ये जो ग्रह है, ये जो जगत है सारा, ये जो भगवान का जो बनाया हुआ ये दिव्य प्रपंच है, ये जो ग्रह जनित, तो सभी लोग ग्रहों के अधीन है। तो ग्रहों की कितनी बड़ी बात है कि साहब अभी ये 7 साल की दशा मंगल की आई है, और ये 7 वर्ष भारत के लिए बड़े ही मुश्किल में रहने वाले हैं। पर हाँ, इसके बाद जब दशा, इसके बाद मंगल के बाद हमें लगता है राहु ही आता, तो राहु का जब आएगा, क्योंकि राहु वृषभ लगन की कुंडली, स्थिर लगन की कुंडली है भारत की, तो उसमें लगन में ही बैठा, तो हमको लगता है वो अच्छा योग बनाएगा। पर ये जो 7 साल रहेंगे इससे बहुत उत्तम हो जाएगा, और फिर भारत जो है गुरु ही रहेगा, और भारत गुरु ही था और है और रहेगा। और अभी भी देखिए पूरे कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया कि जिसके कारण युद्ध में थोड़ी सी सावधानी बरती गई, सब कुछ ठीक हुआ। और मुझे लगता होगा अभी लॉकडाउन के लिए मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, हाँ स्थिति तो है ही है, इस स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हो भी सकते हैं, चल भी सकता है। जैसा कि अभी कह रही थी आप कि बहुत बड़ा लॉकडाउन नहीं होगा, पर हाँ छुटपुट कोई बातें हो सकती है। अब कोई समस्या आती है, मान लीजिए कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई दर्दनाक समस्या, तो व्यक्ति अपने आप ही अपने घर से नहीं निकलता, तो वो एक बात देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसा सन 2000 में जो लॉकडाउन हुआ था ऐसा लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अभी स्थिति ठीक है, गुरुदेव अपने घर को संभालेंगे, क्योंकि बृहस्पति स्वामी होते हैं, तो मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। पर हाँ स्थिति दर्दनाक है, जब तक बृहस्पति। संजीव जी, 6 अप्रैल को ऐसी क्या ग्रह दशा हो सकती है, या क्या स्थिति होगी ग्रहों की? क्योंकि अल्टीमेटम जो है वो 6 अप्रैल तक का दिया गया है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उसके बाद में कहा जा रहा है कि निर्णायक चीजें हो सकती है। क्या समझौते के आसार नजर आ रहे हैं, या फिर स्थिति और ज्यादा भीषण नजर आ रही है? देखिए समझौते का तो अभी इसलिए नहीं, क्योंकि जब तक बृहस्पति उच्च राशि में नहीं आ जाएंगे तब तक तो हम राहत वाली बात अभी नहीं कह सकते। और फिलहाल अभी तो कोई ऐसी राहत वाली नहीं, अभी तो ये जो चल रहा है वो चलेगा, ये झमेला चलेगा, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये निर्धारित है, ये ग्रहों के हिसाब से भी वैसे भी निर्धारित। जी ठीक है। अपर्णा जी, अमेरिका हमले की तैयारी में है, सैन्य जो शक्तियां उनको मजबूत किया जा रहा है और फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। क्या लगता है